हेलो एवरीवन, मैं अरविंद हिंदू क्लासेज में आपका स्वागत करता हूं। आज के स्टूडियो में आपसे बात करूंगा राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम प्रिपरेशन के बारे में। कैसे प्रिपरेशन करें बचे हुए समय में, साथ ही सभी सब्जेक्ट को कितना टाइम दे, डेली कैसे पढ़े सभी सब्जेक्ट को, प्रॉपर साइंस को कितना टाइम दें, एसएसटी को, मैथ्स को कितना टाइम दें, क्योंकि आप सभी को पता है कि आपकी जो आरबीएसई बोर्ड की एग्जाम डेट है वो आ चुकी है। 6 मई से आपकी एग्जाम होने वाली है और अब समय आपके पास लगभग 80-85 दिन बचा हुआ है। तो आप कैसे अपना टाइम मैनेजमेंट करें, कैसे शेड्यूलिंग करें इस चीज को कि हम प्रत्येक सब्जेक्ट को समय दे पाए, उनका रिविजन भी हो पाए, सारी चीजें हो पाए, तो ये इस वीडियो के अंदर मैं बताऊंगा। तो पैसेंस बना के वीडियो को एंड तक आपको देखना है। आइए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी को पता है कि इस बार हमारा जो टारगेट है वो है आरबीएसई बोर्ड एग्जाम 2020-21। इसको हम इस टारगेट को लेके चल रहे हैं कि इस बार हमें इस सत्र में बहुत अच्छी परसेंटेज बनानी है, टॉप करना है आरबीएसई बोर्ड में और मेरिट में भी आना है। तो हम कैसे आएंगे, अभी जो बचा हुआ समय है हमारे पास में लगभग 80 या 85 दिन, उसमें सभी सब्जेक्टों को कितना टाइम दे, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी विद्यार्थियों का। यहां पर आप देख पाएंगे डेली प्रत्येक सब्जेक्ट को कैसे पढ़े और कितने टाइम में पढ़े। तो यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप सभी को पता है राजस्थान प्रदेश में स्कूल खुल चुकी हैं लगभग और आपकी ऑफलाइन पढ़ाई हो रही है। तो अब आपको स्कूल लेट खुली है क्योंकि समय बहुत कम है बोर्ड एग्जाम को लेकर। तो स्कूल आप डेली जा रहे होंगे, चाहे वो सरकारी विद्यालय के विद्यार्थी हो, चाहे प्राइवेट के हो, आप किसी भी विद्यालय के हो, आप रेगुलर स्कूल जा रहे होंगे। तो स्कूल का आपका टाइमिंग में एक अनुमान किसके आधार पर बताऊं कि लगभग ये टाइमिंग आपका होता होगा 10 बजे से, मॉर्निंग 10 बजे से लेकर आपका टाइमिंग जो है वो समथिंग होता होगा 3 बजे के आसपास। 10 से 3 बजे के आसपास आपका जो टाइमिंग है वो रहता होगा, 10 से 3 बजे के आसपास। तो 10 से 3 बजे आप स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो। स्कूल में भी आप ज़्यादा मौज मस्ती नहीं करें, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करें। जो टीचर पढ़ा रहा है, जो भी आपको सिलेबस पढ़ाया जा रहा है, आप सभी को पता है 60% सिलेबस ही आपको पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि यही आपके 10वीं 12वीं बोर्ड एग्जाम में आने वाला है। इसके अलावा मैं आपसे बताना चाहूँगा 10th क्लास की यहाँ पर बात करूँ तो 10th क्लास में आपके 6 सब्जेक्ट हैं। उन 6 सब्जेक्ट को आपको स्कूल में अच्छे से पढ़ना है, समझना है। टेस्ट अगर कोई टीचर ले रहा है, टेस्ट भी देना है आपको। टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी है। अब ये 80-85 दिन आपके बचे हुए, लगभग 2-2.5 महीने आपके पास में हैं। इन 2-2.5 महीनों में आप सभी सब्जेक्ट को कितना टाइम दें और कैसे पढ़े, तो आइए मैं बताता हूं आपको यहाँ पर। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा, जैसे साइंस सब्जेक्ट है आपके पास में, अगर साइंस की बात करें तो साइंस में आप जितना हो सके उतना प्रैक्टिस करें, क्योंकि ज़्यादा चैप्टर है नहीं है। अभी सिर्फ 13 चैप्टर बचे हुए हैं साइंस के अंदर। तो 13 चैप्टर को आप डिवाइड कर लें कि ये केमिस्ट्री के हैं, बायोलॉजी के हैं, फिजिक्स के हैं, या छोटे क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आने वाले हैं, 2-2, 3-3 नंबर के क्वेश्चन कौन से चैप्टर में से आने वाले हैं, डायग्राम कौन से चैप्टर में से आने वाला है। तो वो आप डिवाइड करें, उसी हिसाब से प्रिपरेशन करें उसकी, क्योंकि आपके पास मॉडल पेपर भी है, आपके पास में एग्जाम पैटर्न भी है। तो आपको आसान हो गया कि आप किस तरीके से पढ़ाई करें अपनी। आउटनट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सोल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको उस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 मिनट के अंदर अंदर आपको उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई का हो, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी या किसी भी बोर्ड का हो, आईआईटी, नीट, क्लास 6ठी से 12वीं का सवाल हो, इन सवालों का जवाब मिलेगा डाउटनट पर। या फिर किसी भी सब्जेक्ट का हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे डाउटनट पर। साथ ही क्लास 9वीं से 12वीं तक की चल रही है हिंदी और इंग्लिश मीडियम की लाइव क्लास। अब पूरी पढ़ाई होगी डाउटनट पर। 3 करोड़ से ज़्यादा बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं डाउटनट ऐप पर। आप भी जाइए और इंस्टॉल कीजिए डाउटनट ऐप। तो टुकड़ों में बांटे चीजों को, ऐसे नहीं आप एक साथ पढ़े जा रहे हैं ऐसा कुछ नहीं करना। आपको अपने बोर्ड एग्जाम का जो पैटर्न है, परीक्षा पैटर्न, उसी के आधार पर पढ़ना है सब सब्जेक्टों को। तो टाइम मैनेजमेंट ढंग से हो पाएगा, आपका सही से हो पाएगा। तो साइंस को लगभग अगर आप दिन में स्कूल टाइम के अलावा, अगर आप कहीं कोचिंग भी जा रहे हैं उसके भी अलावा अगर आप टाइम साइंस को दे रहे हैं 1 से 2 घंटा तो सफिशियंट है। 1 से 2 घंटे, मतलब 1 से 2 घंटे अगर आप साइंस को दे रहे हैं तो बहुत बढ़िया। लेकिन इस 1 से 2 घंटे में आपको क्या करना है, जो भी आपको टीचर पढ़ा रहा है, जो भी आपके पास नोट्स हैं या बुक्स हैं या रेफरेंस है, जो भी है उसको आपको लगभग 2 घंटे में बता रहा हूं साइंस का। तो 2 घंटे के अंदर आपका जो भी टॉपिक पढ़ा रहे हैं टीचर अभी, तो वो रिवीजन करो। और रिवीजन बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि समय कम है, जितना ज्यादा याद होगा उतना ज्यादा आप लिख पाओगे। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि चैप्टर में कंप्लीट करने हैं, वो तो कंप्लीट तो आपको करने ही पड़ेंगे, लेकिन अभी जितने भी होते जा रहे हैं, आपके 5 चैप्टर हो गए, 6 चैप्टर हो गए, 7 चैप्टर हो गए, वो आपको याद रखने, याद रखना इंपॉर्टेंट है। सिलेबस एक बार पढ़ने से पूरा याद नहीं होता, बार बार पढ़ना पड़ता है, क्योंकि आप सभी स्टूडेंट्स हैं, आप सभी जानते
जानते हैं कि रिवीजन मस्ट होता है। सिलेबस एक बार ही हो पाएगा स्कूल में भी, क्योंकि अभी स्कूल खुली है आपकी। ऑनलाइन हो गया वो अलग बात है, और जिनका ऑनलाइन सिलेबस हो गया वो बहुत खुशी की बात है, आपको दोबारा पढ़ने को मिल रहा है ऑफलाइन भी, और आप खुद भी प्रैक्टिस करें तो तीसरी बार आपका सिलेबस निकल जाएगा। तो 1 से 2 घंटे साइंस सफिशिएंट है यार, 1 से 2 घंटे आप पढ़ लो, सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा आपको देने की जरूरत नहीं है। इसी 1 से 2 घंटे में आप आपके जो नोट्स हैं उनका रिवीजन करो, रेफरेंस को भी ले सकते हो, और लास्ट ईयर की जो प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन हैं 10-12 साल के वो भी प्रैक्टिस कर सकते हो। आपकी जो यहाँ पर डेस्क वर्क आती है वो भी आप अच्छे से सोल्व कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपके टेस्ट पेपर हो रहे हैं, आपको मॉक टेस्ट तो क्या टेस्ट पेपर अगर आपको दिए जा रहे हैं तो वो भी आप सोल्व कर सकते हैं घर पे भी और स्कूल के अंदर भी। तो ये 1 से 2 घंटा सेल्फ स्टडी बहुत है आपके लिए, इससे ज़्यादा साइंस में करने की जरूरत नहीं है। अब आऊँ मैं मैथ्स पे आऊँ, मैथ भी मेन सब्जेक्ट है, तो अगर मैं मैथमेटिक्स पे आऊँ आपके, तो मैथमेटिक्स में थोड़ा ज़्यादा, क्योंकि मैथमेटिक्स में बच्चे डरते हैं यार, क्योंकि प्रैक्टिस ज़्यादा मांगती है। तो मैथमेटिक्स को आप नाइट में लें। अगर आप सोने से पहले, जैसे आप 12 बजे सो रहे हैं तो आप 9 बजे से 12 बजे के बीच में, 9 बजे से 12 ज़्यादा हो जाएगा, 10 से 12 के बीच में आप लेके बैठे तो आप 2 घंटे शांति से, अगर आपको लग रहा है बाहर फिर भी, अब रात में तो वैसे शांति रहती है, कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो सर्दी भी नहीं है, पहले सर्दी बहुत ज़्यादा थी, अब तो बिल्कुल सर्दी नहीं है, बहुत कम होती जा रही है, और धीरे धीरे फरवरी एंड तक तो आपका सर्दी बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो आप आराम से पढ़ सकते हैं, और मैथमेटिक्स को आपको बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ना है, टेबल और चेयर पर पढ़ना है, ऐसे नहीं कि आप बेड पे सो रहे हो पढ़ रहे हो। मैथ ऐसे नहीं पढ़ी जाती है, मैथ में पूरा कंसंट्रेट करना पड़ता है। अगर आप एक ही सवाल आपका गलत हो गया तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा, यार सवाल रॉन्ग हो गया, आ ही नहीं रहा, दूसरा करने का मन नहीं करेगा। तो पहले आप वो यूनिट करें जो आपको अच्छे से आ रही है, जैसे आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, फिर वो यूनिट ट्राई करें जो आपने स्कूल में पढ़ी है या कोचिंग में पढ़ी है, खुद आप तैयार करना चाहते हैं। तो मतलब अपने कॉन्फिडेंस को हाई रखें, अच्छा रखें, जिससे कि आप सब्जेक्ट को प्रॉपर पढ़ पाएंगे। तो मैथमेटिक्स की यहाँ पर बात बताऊं मैं आपको, तो 2 से 3 घंटा सफिशिएंट। अगर आप एवरेज स्टूडेंट भी है मैथ में या इंटेलिजेंट भी है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप 2 से 3 घंटे मैथ्स पढ़ रहे हो, बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, ग्राफ की प्रैक्टिस करनी है, ज्योमेट्री प्रैक्टिस करनी है, ट्रिग्नोमेट्री की प्रैक्टिस करनी है, अलजेब्रा की प्रैक्टिस करनी है, सब यूनिट की प्रैक्टिस करनी है, सब बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि नंबर तो उतने आने वाले हैं, सिलेबस कम हुआ है, आपके टॉपिक उतने ही है, क्वेश्चन भी उतने ही आएंगे, सब कुछ उतना ही होने वाला है, नंबर भी आपका 80 नंबर का पेपर होने वाला है। तो अब आपके लिए जो भी बचा हुआ है, जो भी बचे हुए चैप्टर्स हैं मैथमेटिक्स में, जो यूनिट्स हैं, वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। अब ये नहीं है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, सब कुछ ही इंपॉर्टेंट है, तो सब कुछ पढ़ना है तो टाइम देना ही पड़ेगा। तो 2 से 3 घंटे आपको मैथमेटिक्स पढ़नी है। इसके अलावा बच्चे बोलते हैं कि इंग्लिश में बहुत प्रॉब्लम रहती है, इंग्लिश में भी आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, आपकी ग्रामर पोर्शन की, चाहे आप 10th के हो या 12th के हो, ग्रामर पोर्शन की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इसके अलावा ग्रामर के अलावा आपको राइटिंग पोर्शन की, आपकी जो टेक्स्ट बुक से जो क्वेश्चन आते हैं उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप ये डिवाइड कर लें कि यार मुझे 3 दिन के अंदर ग्रामर कंप्लीट करनी है, 3 दिन के अंदर मुझे टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पढ़ने हैं, 3 दिन के अंदर मुझे पैसेज या ऐसे राइटिंग वगैरह कवर करनी है, राइटिंग पोर्शन कवर करना है, लेटर वगैरह हो गया, इन्विटेशन वगैरह जो भी आपके आते हैं वो सारी चीज़ें आपको कवर करनी है। तो ये आप डिवाइड करें टाइम को, और बस आप टाइम खराब नहीं करना है, जो समय आपके पास बचा है वो बहुत कीमती समय है, उसको यूटिलाइज करना है, और एग्जाम प्रिपरेशन में फोकस रखते हुए पढ़ाई करनी है। तो अगर आप साइंस को इंग्लिश को भी 1 से 2 घंटे पढ़ रहे हो, वो आपके ऊपर, आपके हिसाब से देख लो। अगर आप मॉडरेट हैं तो 2 घंटे पढ़ लो, अगर आपकी IQ लेवल अच्छा है, आप 1 घंटे में पूरा कंटेंट पढ़ पा रहे हो, जो भी आपके पास सिलेबस है वो पढ़ पा रहे हो, तो आप 1 घंटे में पढ़ सकते हो। और भी सब्जेक्ट हैं, बच्चों को SST का बहुत वो रहता है, सामाजिक विज्ञान जो आपकी सब्जेक्ट है SST, बहुत डर लगता है बच्चों को कि बड़े बड़े आंसर्स होते हैं, बड़े बड़े क्वेश्चन आते हैं, बहुत 1.5 2 पेज के। टेंशन नहीं लेना है, इंटरेस्ट बना के पढ़ें। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस ऐसी सब्जेक्ट है, अगर आप इंटरेस्ट बना के पढ़ेंगे, आप चीज़ों को समझ के पढ़ेंगे, तो आप बोर भी नहीं होंगे और आपके अच्छे नंबर भी आएंगे। अगर आप अच्छा लिख रहे हैं तो अच्छे नंबर अवश्य मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है अगर आपने अच्छा लिखा है और आपके अच्छे नंबर नहीं आए। बहुत बढ़िया नंबर आते हैं, टॉप करने वालों के 100 में से 100 भी आते हैं SST में। लेकिन काफ़ी बच्चों की शिकायत रहती है, यार SST समझ में नहीं आती है, अच्छे नंबर नहीं आते, लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी है। मानचित्र भी लेके आ जाओ, अगर आपको ज्योग्राफी स्ट्रॉन्ग करनी है तो जो खाली मानचित्र होते हैं, जो आपके मैप होते हैं, वो आपको फिल करने हैं। एक बार देख के भर लो, उसके बाद बिना देखे भर के प्रैक्टिस करनी है। इसी प्रकार से मैथमेटिक्स में ग्राफ्स बनाने हैं आपको, एक बार देख के बना लो। और साइंस में भी डायग्राम्स की प्रैक्टिस करनी है। स्पेशली 10th क्लास को बोलना चाहूंगा, आपका चैप्टर नंबर 2 जो है ह्यूमन सिस्टम, उसमें से एक डायग्राम डेफिनेटली आता है, तो सभी डायग्राम्स की प्रैक्टिस कर दो हम। इसके अलावा हिंदी संस्कृत भी आपकी जो लैंग्वेज सब्जेक्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है। हिंदी संस्कृत में बच्चों के नंबर कट जाते हैं, फिर भी साइंस मैथ में नंबर कभी कटते नहीं है, लेकिन हिंदी संस्कृत में आपके अशुद्धियों के नंबर
कवर करते हैं, तो उनको भी लगभग आपको टाइम देना होगा। अगर आप रोजाना 30-30 मिनट भी या 1-1 घंटे भी आप हिंदी संस्कृत को दे रहे हो तो बहुत मतलब काफी टाइम है, सफिशिएंट है हिंदी संस्कृत के लिए। तो हिंदी संस्कृत के आपके 2 घंटे हो गए, 2 या 1 घंटा, मान लो 1 घंटा हो गए आपके, 1 घंटा वो, 1 घंटा ये, 2 घंटे, 2 घंटे मैथ के हो गए, 4 घंटे और 1 घंटे इंग्लिश के, 5 घंटे। यानी कुल मिला के आप 5 से 7 घंटे अगर आप पढ़ रहे हैं, 2 घंटा मैं एक्स्ट्रा बता रहा हूं क्योंकि इसमें एवरेज बच्चे भी आ गए और इसमें सभी प्रकार के बच्चे आ गए। तो अगर आप 5 से 7 घंटा रेगुलर पढ़ रहे हैं एग्जाम तक, तो इस बार आपको टॉप करने से कोई नहीं रोक सकता। और कैसे पढ़ना है इस पर मैं बहुत सारी वीडियो बना चुका हूं। क्या आपका शेड्यूलिंग होना चाहिए, शेड्यूलिंग का ये मतलब आपको जो सूट करता है कि मुझे नाइट में पढ़ना है नाइट में पढ़ो, मॉर्निंग में पढ़ना है मॉर्निंग में पढ़ो, स्कूल जाने से पहले पढ़ो, स्कूल से आने के बाद में पढ़ो, या नाइट में सोने से पहले पढ़ो, जो आपको अच्छा टाइम लग रहा है पढ़ो, लेकिन पढ़ाई करना शुरू कर दो। जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आप इंटरनेट या फोन यूज कर रहे हैं, साइड में रख दो, सबको अवॉइड करो, ओनली फोकस ऑन स्टडी। तो आपकी स्टडी पर फोकस करना होगा, अपने काम पर फोकस करना होगा, फालतू लोगों से ज्यादा मतलब कि बातचीत करना बंद कर दो। जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं, घर वालों को बोल दो मुझे डिस्टर्ब नहीं करें, कोई भी काम करने के लिए नहीं बोलें, और एकांत में अपनी पढ़ाई शुरू कर दे। ये इंपॉर्टेंट है बात कि डिस्ट्रैक्शंस बहुत आते हैं ना, काफी लोग हमें डिस्ट्रैक्ट करते हैं कि यार ये चीज कर ले वो चीज कर ले। भाई उनको बोलना कि 2 महीने साइलेंट रहो, 2 महीने कुछ मत बोलो, 2 महीने बाद में आपके सारे काम करूंगा, अभी मुझे पढ़ाई करने दो, मेरी एग्जाम है। तो एग्जाम टाइम पे आपको लगभग 5 से 7 घंटा तो सेल्फ स्टडी करनी पड़ेगी। इसके अलावा आपकी स्कूल का टाइमिंग तो है ही है। अब ये अगर आप शेड्यूलिंग कर रहे हो, इतना आप पढ़ रहे हो, इतना समय आप प्रत्येक सब्जेक्ट को दे रहे हो, तो हर सब्जेक्ट में आपके अच्छे नंबर आ सकते हैं। एक आखिरी बात बोलना चाहूंगा आप सभी को, एक सब्जेक्ट या 2 सब्जेक्ट आपको टॉप नहीं करा सकती है। अगर आपको टॉप करना है, आपको मेरिट माना है, या आपको 95 प्लस बनानी है, तो हर सब्जेक्ट में आपको नंबर 95 भी लाने पड़ेंगे, तब जाके आपकी 95% बनेगी। इससे कम में आपका कुछ नहीं होने वाला है। तो हर सब्जेक्ट महत्व रखती है, चाहे वो हिंदी हो, संस्कृत हो, एसएसटी हो, हर सब्जेक्ट का अपना एक महत्व है। हर सब्जेक्ट को पर्टिकुलर टाइम दो, जिस हिसाब से आपको लग रहा है। मैथ अगर आपको इजी लगती है, मैथ को कम टाइम दे दो, साइंस ज्यादा हार्ड लगती है, साइंस को ज्यादा टाइम दे दो, एसएसटी ज्यादा और हार्ड लग रही है, उसको और भी टाइम दे दो। अपने हिसाब से उसको सेट कर लो टाइम को, लेकिन 5 से 7 घंटे से जो कम पड़ रहा है उसका कुछ नहीं होने वाला, आपको टाइम देना ही होगा। समय बहुत कम है, 6 तारीख को असली इम्तिहान होगा। असली इम्तिहान में हमको पास होके दिखाना है और अच्छे नंबर लाने हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।